जब पैसे नहीं हैं तो क्यों एडमिशन करा रहे हो? जितना कंबल है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। और क्या तुम्हारा लड़का पढ़ लिख के कलेक्टर तो नहीं बन जाएगा? कुछ ऐसी बातें वो कह जाते हैं और उस समय वो बात मेरे दिल पे लग गई। चाहे मैं गांव से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, भले पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ करूँगा तो करूँगा ही। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में, आप लोगों से गुजारिश है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीप है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले जौनपुर के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरा जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं और मेरे घर में खेती इतनी थी कि अगर साल भर के खेती से इनकम की बात करें तो 8 से 10 हज़ार रुपये साल भर का खेती से बिक्री होती थी। मेरे यहाँ धान और गेहूं की खेती होती थी। एक छोटा सा खेती का था मेरे पिताजी का, और वहाँ से खेती में आधे पैसे तो लागत के खर्च हो जाते थे। दोस्तों हालत ऐसी थी कि मेरा घर जो बना था वो छप्पर का बना हुआ था, और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती थी जब बरसात का मौसम आता था। जब बरसात का मौसम आता था, आंधी चलती थी, तो मेरे घर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती थी। क्योंकि बरसात में जब बारिश होती थी तो छप्पर का घर था तो चारों तरफ पानी गिरता था और पूरा पानी पानी हो जाता था। और जब आंधी आती थी तो हम और पूरे परिवार, मेरे माता पिता, सब लोग उस छप्पर को पकड़कर खड़े रहते थे, रात रात भर खड़े रहते थे, नहीं तो आंधी में वो छप्पर उड़ जाता, इतनी स्थिति थी। कभी कभी हम लोग रात रात सोते नहीं थे जब मौसम खराब होता, जब आंधी वगैरह आती थी, तो इस तरह की स्थिति थी। अब जब मेरी पढ़ने लिखने की उम्र हुई तो मेरा एडमिशन एक बगल के स्कूल में वहाँ पे कराया गया। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे घर की स्थिति से पूरी तरह वाकिफ़ थे, और उन्होंने मेरा जो है फीस नहीं लिया, मेरा फ्री में एडमिशन किया। बोले चलिए, पिताजी से बोले चलिए आपके लड़के का फ्री में हम पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि स्थिति ही ऐसी थी। फिर मैंने वहाँ पे 10वीं कक्षा तक जो है पढ़ाई की। उस समय मेरे साथ एक घटना हुई। जब मेरा 10वीं का रिजल्ट आया तो मेरा 10वीं में बहुत ही कम नंबर आ गया, और मैं पढ़ने में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन मैं 10वीं में मेरे बहुत कम नंबर आ गए। तो मेरे बगल वाले मुझसे बोले कि चलिए अब तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो अब नौकरी कर लो जो है कहीं जाके। लेकिन मैं अपने पे कॉन्फिडेंस था। मैंने 11वीं में एडमिशन के लिए पिताजी से बोला। पिताजी ने कहा कि चलो इसी में एडमिशन करा देते हैं जहाँ पे मैंने 10वीं की पढ़ाई की थी। लेकिन वहाँ पे मुझे साइंस पढ़नी थी और उस कॉलेज में, उस स्कूल में साइंस नहीं थी। तो मैंने जो है बगल का एक मेरे घर से 8 से 10 किलोमीटर स्कूल था, वहाँ पे मैंने एडमिशन के लिए पिताजी से बोला कि आप वहाँ पे एडमिशन करा दीजिए। वहाँ पे साइंस के स्कूल थे, तो वहाँ पे मैंने पता किया जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल थे। वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो पिताजी बोले कि पढ़ना है तो यहीं गाँव में पढ़ लो, मेरे पास तो पैसे उतने हैं नहीं, और वहाँ पे क्या जाओगे। और उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, और मुझे आज भी याद है मेरे जिद करने पे कि मैं जो है एडमिशन लूँगा, वहीं पे मैं साइंस से पढ़ूँगा। तो उस समय मुझे 400 रुपये की साइकिल खरीदी गई थी। अब मैंने वहाँ पे क्लास 11th में वहाँ पे एडमिशन लिया एक सरकारी स्कूल में, जहाँ पे महीने की फ़ीस 14 रुपये थी, मुझे आज भी याद है, क्लास 11th में। और मैं डेली जो है साइकिल से आता जाता था, सुबह जाता था, शाम को आता था। उसमें कंडीशन ऐसी थी कि दिन के मुझे 10 रुपये मिलते थे, वो 10 रुपये मेरे महीनों महीनों चलते थे, इतनी कंडीशन थी, क्योंकि घर में उतना इनकम ही नहीं थी। अब मैंने जब 12वीं की परीक्षा वहाँ से उत्तीर्ण की, तो मैं 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बारे में पिताजी से बोला, तो बोले कि ग्रेजुएशन के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं, अब आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे कराऊं। दोस्तों जब मैं 12th पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाला था, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। तो दोस्त ने उस समय एक बात बोली जो कि मेरे दिल पे लग गई। उसने बोला कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, जब तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ने की, तो क्यों आगे पढ़ना चाहते हो? जाओ कहीं फैक्ट्री में काम करो, अपने मम्मी पापा का हाथ बटाओ, उनकी परिस्थिति में भाग लो। वो बात मुझे दिल पे लग गई उस समय। हालांकि दोस्त सबके अच्छे होते हैं, मेरे भी अच्छे हैं, आपके भी दोस्त होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें वो कह जाते हैं, और उस समय वो बात मेरे दिल पे लग गई। उसी समय मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है और अपने बल पे कुछ करना है। चाहे मेरे पिताजी के पास पैसे ना हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मैं गाँव से हूँ, लेकिन उसी समय मैंने ठान लिया कि मैं कुछ करना है। मुझे याद है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, वहाँ गए कुछ पैसे मांगने की लड़के का एडमिशन कराना है ग्रेजुएशन में। तो उन्होंने पता है क्या कहा? कहा है कि जब पैसे नहीं हैं तो क्यों एडमिशन करा रहे हो? जितना कंबल है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। और क्या तुम्हारा लड़का पढ़ लिख के कलेक्टर तो नहीं बन जाएगा?
तो ऐसा कहे तो मेरे पिताजी वापस आ गए और उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो मैं एकदम बिल्कुल प्रण कर चुका था कि मुझे अब पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी है क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ। तो मैंने कहा कि अब कहीं जाके जॉब वॉब करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगल-बगल से किसी तरह पैसे जो है जुगाड़ किए मेरे पिताजी और वहाँ पे मुझे एडमिशन ग्रेजुएशन में कराए। अब ग्रेजुएशन में जब मेरा एडमिशन हो गया तो मैं घर से बाहर गया पढ़ने के लिए। अब 1 साल तो किसी तरह चला। 1 साल चलने के बाद जब दूसरे साल की बारी आती है तो पिताजी बोले कि अब नहीं हो पा रहा है घर से कहीं पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, अब कैसे तुम्हें दें? अब अपना देखो जैसे पढ़ना हो अपना देखो। तब उस समय मेरे मन में आया कि अब क्या करना चाहिए? तो उस समय मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। तो उस समय जो है ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और खुद के खर्चे निकालना स्टार्ट कर दिया। और ट्यूशन में पढ़ाता था तो ट्यूशन के बहुत ही कम पैसे मिलते थे और मैं घर-घर जाके स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाता था। तो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने जब मैं पढ़ा रहा था तो अपने खर्चे धीरे-धीरे निकालना शुरू कर दिया, घर से नहीं लेना शुरू कर दिया। क्योंकि घर से पैसे थे ही नहीं तो कहाँ से देते? पिताजी लोग उधार तो मिल नहीं रहा था। अब सेकंड ईयर किसी तरह इस तरह बीता। जब मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में आया, तब सबसे बड़ी दिक्कत मेरे सामने क्या आ गई कि अब मुझे अपने बड़ी बहन की शादी करनी थी। अब सब मेरे ऊपर ही दारोमदार था क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ और मुझे जो है बहन की शादी करनी थी और मैं सरकारी नौकरियों के फॉर्म डाल रहा था इस समय, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था और कहीं अभी हो भी नहीं पाया था। तो घर से बहुत प्रेशर आने लगा कि अब घर से पैसे लेने के बजाय मुझे घर पे पैसे देने थे और घर की बहन की शादी के लिए पैसे जुटाने थे। तो बिल्कुल मैं समझो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में बिल्कुल मैं डिप्रेशन में चला गया कि मैं अब क्या करूँ? अब उसी समय मैंने पढ़ाई-लिखाई छोड़-छाड़ के उसी समय मैं जहाँ पे रहता था, वहाँ पे एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब पकड़ ली। अब जॉब ऐसी थी कि मैं 12 घंटे वहाँ पे जॉब करता था और वहाँ पे तेल की फैक्ट्री थी तो पूरे दिन मैं जॉब करता था, हाथ बिल्कुल काले पड़ जाते थे वहाँ पे और रात में आके किसी तरह मैं पढ़ाई करता था थोड़ी बहुत जो होती थी। मैंने 6-7 महीने लगभग जॉब की वहाँ से कुछ पैसे जुटाए, पिताजी को बोला कि हाँ, कुछ पैसे जुट रहे हैं, अब शादी-वादी के लिए बहन की हो जाएगी। तो वहाँ से जो है वहाँ कुछ पैसे जुटाए। उसके बाद मैं सोचा कि अभी इतने से तो कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे और कुछ करना चाहिए। तो अब जो है वहाँ से मैंने धीरे-धीरे मेरे पास उस समय मोबाइल भी नहीं थी, तो मेरा जो रूम का दोस्त रहता था, उससे जो है मैंने उसके मोबाइल में देखा, तो वहाँ पे एक दिन ऐसे मैं यूट्यूब देख रहा था, तो आया कि यूट्यूब से भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो उस दौरान मुझे लगा कि कैसे कमा सकते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे और सर्च किया, तो चैनल बनाने का सोचा मैंने। तो उस समय जो है दोस्त की मेरे पास हालाँकि मोबाइल थी ही नहीं, तो मैं दोस्त के मोबाइल से चैनल बनाया और वहीं से जो है पहले वीडियो डालना स्टार्ट किया। पहले मैं कई सारे चैनल्स बनाए जो कि फैक्ट के चैनल और इस टाइप के बहुत सारे चैनल्स, लेकिन कोई भी नहीं चला। लेकिन एक बाद में फिर मैं चैनल बनाया एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ पे जो है मैं दोस्त के मोबाइल से वीडियो डालता था, तो वहाँ से कुछ जो है सब्सक्राइबर आने शुरू हुए। अब सीन ऐसा था कि मोबाइल तो मेरे पास थी नहीं, मेरा दोस्त जब क्रिकेट मैच खेलने जाता था, मुझे आज भी याद है, तो मैं उसके मोबाइल से जो है डालता था वीडियो और इसी दौरान मेरे जो अगल-बगल के लोग पैसा दिए थे, वो लोग फ़ोन करके पिताजी को बोलने लगे कि अब मेरे पैसा दे दो। एक तरह से मेरे यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है तो बोले कि अरे पैसवा देबा कि कहिया देबा अब जो है। तो इस तरह से मेरे ऊपर बिल्कुल डिप्रेशन एक तरह से बहुत बर्डन आना शुरू हो गया। वहाँ उधार भी पैसे देने थे और बहन की शादी वगैरह करनी थी। तो अब जो है मोबाइल से वीडियो जब मैं इसी दौरान बना रहा था तो एक चैनल मैं बनाया, धीरे-धीरे वो चल रहा था। तो अब जब चैनल चलना स्टार्ट हुआ तो उसमें मैंने वीडियो डाला जब उसमें लगभग $100 के आस-पास होने वाले थे, तब तक वो चैनल मेरा डिसेबल हो गया, पता नहीं कैसे यूट्यूब ने उसको डिसेबल कर दिया। अब मैंने इतनी मेहनत की थी दूसरे के मोबाइल से, मैं सोचा वो $100 आएँगे तो मैं अपनी खुद की मोबाइल लूँगा और आगे इस पे काम करूँगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जो पैसे थोड़े बहुत मेरे पास थे वो घर पे मैंने भेज दिए थे। अब मैं सोचा अब क्या करना चाहिए? तो फिर मैंने उसी दौरान एक और चैनल बनाया और चैनल बनाने के बाद मैंने उस पे सेम वही वीडियो डालना स्टार्ट किया। बड़ी मेहनत करने के बाद वो भी चैनल चला और वो भी चैनल चलने लगा तो धीरे-धीरे 1-2 महीने में वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर गेन हुए और वहाँ से कुछ जो है इनकम मेरी आना शुरू हो गई। लगभग 2 महीने में $100 हो जाते थे। उसी दौरान मैंने सोचा कि मैं जो चैनल बनाया था वहाँ पे जॉब से रिलेटेड जो है जानकारी देता था। तो उसी दौरान मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक वेबसाइट खुद की बनानी चाहिए क्योंकि जॉब से रिलेटेड जो मैं नोटिफ़िकेशन देता था, वो दूसरे की वेबसाइट का देता था। तो मैं सोचा खुद की अगर वेबसाइट से दूँगा तो मेरी वेबसाइट भी चलेगी और लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो मैंने वहाँ से एक वेबसाइट की शुरुआत की जिसका नाम है sarkarijobfind.com। हो सकता है आप में से बहुत लोग उसको जानते भी हैं क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ साइबर कैफ़े वगैरह पे तो वेबसाइट वो नॉर्मली खुली ही रहती है।
तो वहाँ से वेबसाइट में शुरू की। अब जब वेबसाइट पे यूट्यूब के थ्रू थोड़ा बहुत ट्रैफ़िक आना शुरू हो गया, तो उस समय एडसेंस पहले मिलता नहीं था वेबसाइट पे, तो मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया। अब मैंने एडसेंस के लिए 1 बार अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया, 3 बार अप्लाई किया, मुझे एडसेंस मिल ही नहीं रहा था, तो मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया। तो उस समय एक नया एडसेंस लोग बेच रहे थे उस समय, तो मैं नया एडसेंस लेके अपनी साइट पे लगाया, तो वहाँ से मेरी पर डे की इनकम जो है $15 से $20 होने लगी, क्योंकि मेरी साइट अच्छे पोज़ीशन में चल रही थी। अब क्या है, धीरे-धीरे मेरी साइट का मैंने एसईओ करना शुरू कर दिया। अब धीरे-धीरे मेरी साइट अच्छे कीवर्ड्स पे रैंक करना शुरू हो गई और धीरे-धीरे 1-2 सालों में मेरी साइट पे अच्छा ट्रैफ़िक आने लगा। और अब मैं यूट्यूब पे थोड़ा-सा डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि मैं अपनी साइट पे फ़ोकस करता था। क्योंकि मेरी साइट पे जो है जॉब से रिलेटेड अपडेट देना होता था, तो इंस्टेंट अपडेट देना होता था और वहाँ से मैंने साइट पे मेनली फ़ोकस करना शुरू किया। अभी इस समय का अगर सिनेरियो की बात करें, तो अभी अब मेरी साइट है जो कि और यूट्यूब से मैं अच्छे खासे इनकम कर रहा हूँ। अगर मेरी इनकम की बात करें, तो जो मुझे पहले ₹5000 अगर महीने मिल जाते तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती। लेकिन आज मेरी इनकम इतनी है कि हर महीने मैं अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ और अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ और मेरे पिताजी लोग बहुत मुझसे खुश हैं और उनके भी जीवन में अच्छा, पहले तो बहुत गरीबी में हम लोग गुज़रे, लेकिन अब जो है एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चल रहा है। मैंने अपने घर का भी कुछ काम किया है और बहन की शादी वगैरह भी हो गई है। तो इस तरह से जो है मेरी स्टोरी रही है। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप मज़दूर के बेटे हों, चाहे किसान के बेटे हों, चाहे साइकिल बनाने वाले के बेटे हों, चाहे ड्राइवर के बेटे हों, चाहे आप गाँव से हों, कहीं से भी हों, यदि आपके अंदर जज़्बा है, जुनून है कुछ करने का, तो आप बिल्कुल कुछ कर पाएँगे, यदि आपके अंदर वो क्वालिटी है। और मैं ये दावा करता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है, उसके अंदर कोई न कोई क्वालिटी ज़रूर होगी। तो आप अपने स्किल्स को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए और उस पर 100% दीजिए। मेरा ये पूरा दावा है कि आपको भगवान कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा, क्योंकि परिस्थितियों से लड़कर ही आगे बढ़ा जाता है दोस्तों। आपने बहुत सारे संघर्ष की कहानियाँ सुनी होंगी। परिस्थितियों से जो लड़ना जान गया, जिसने संघर्ष करना जान गया, वो लाइफ में ज़रूर सक्सेस हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।